नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज हमने सातवां चैप्टर लिया है। जो टॉपिक है हमारा वो है चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो चलिए, इसमें लगभग क्वेश्चन है 70 के आसपास। तो इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि केरल के जो राजा रवि वर्मा थे ना, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकार थे वो। क्या थे? चित्रकार थे। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि नंदलाल बोस किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो किस क्षेत्र में? चित्रकला में ख्याति अर्जित की थी। फिर चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ठीक। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो किसके थे ये? जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासन को कहा जाता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। ठीक। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था। तो किसने किया था? अब्दुल हसन ने किया था। फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या थी। तो मुगल चित्रकला की विशेषता थी वो क्या थी इसमें से? तो युद्ध दृश्य भी थी, दरबारी चित्रण भी था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी थे, यानी कि सभी थे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। तो किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो चित्रकला में नाम कमाया है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो कौन थे? जैमिनी राय थे, पुनरुज्जीवनवादी के। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में मंसूर था, क्या था? एक चित्रकार था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो किस शैली पर आधारित है ये? किशनगढ़ शैली पर आधारित है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश से है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो किस प्रकार के चित्रों की? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का चित्रण रहता है इसमें। ठीक। एक मिनट, किस में रहता है? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायकों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो गुजराती में प्राकृतिक रचनाओं का रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक रचनाओं का। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अब इसमें बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार की है, बिल्कुल है। तो और पिछवाई चित्रकला गुजरात की है, नहीं। पिछवाई चित्रकला गुजरात की नहीं है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल है। फुलकारी हरियाणा की है, बिल्कुल है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। तो किसको दर्शाते हैं? ये चित्रकला को दर्शाते हैं। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत और प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो किसकी हैं ये? नंदलाल बोस की हैं। ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहाँ का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं। तो ये सब किसकी हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर की कृतियां हैं ये। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है। तो किसकी है ये? अमृता शेरगिल की है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था। तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? सतीश गुजराल ने किया है। ठीक।
फिर 23 नंबर क्वेश्चन को क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है। इसका चित्रण किसने किया, तो राजा रवि वर्मा ने किया है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाघ की गुफाएं जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं, तो अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो ये मधुबनी बिहार में प्रचलित है। ठीक। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि M.F. हुसैन एक हैं, क्या हैं, M.F. हुसैन क्या है, एक चित्रकार हैं। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे, तो ये क्या थे, ये स्पेनिश थे एक। ठीक। फिर आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि तीन संगीतज्ञ थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो ये किसकी है, ये पिकासो की है। किसकी है, पिकासो की। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है, तो ये किस चित्रकार की है, एंजेलो की है। ठीक। फिर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किस श्रेष्ठ की कृति की थी, तो ये किसकी थी, ये लियोनार्डो डा विंची की थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो किसने बनवाया था, किसने बनाया था, लियोनार्डो विंची ने ही बनाया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है, तो गुएर्निका किसकी कृति है, पिकासो की है। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे, तो किस देश के थे, ये इटली के थे। ठीक। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो किसके थे, ये जहांगीर के शासनकाल के थे। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, तो किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक। फिर 37 नंबर क्वेश्चन राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कहाँ के हैं, केरल के। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, केरल के। ठीक। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है, तो ये किसने नाम कमाया, चित्रकला में नाम कमाया है। 39 नंबर क्या है कि पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रचलित है, तो कौन, अल्पना, ये रूप प्रचलित है पश्चिम बंगाल में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी, तो किसने की थी, M.F. हुसैन ने की थी। किसने, M.F. हुसैन ने। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, कौन था, ये जहांगीर था। ठीक। फिर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो किस चित्र शैली से संबंधित है, ये किशनगढ़ शैली। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, किशनगढ़, बनी ठन्नी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो ये अमनिंदर नाथ टैगोर ने की थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, तो किस चित्रकला पर नहीं पड़ा, काली घाट पर नहीं पड़ा। ठीक। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी, तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है, तो थेवा कला का संबंध किससे है, प्रतापगढ़ से। ठीक। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, तो शरण रानी को किस में ख्याति प्राप्त है, चित्रकला में। ठीक। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, तो M.F. हुसैन जो है ये भारतीय चित्रकार है। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था, तो क्या था, बूंदी था। ठीक। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी का दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो यह हुआ पार्थिया से हुआ है। ठीक। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, किसके लिए किए गए हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। किससे संबंधित है,
भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। फिर 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, एक मोनालिसा एक चित्र है, ठीक। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? राजा रवि वर्मा थे, जो केरल के रहने वाले थे। फिर 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? धर्मचक्र नाम है। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है क्या? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो रवि वर्मा किससे जुड़े थे? त्रावणकोर, केरल का पुराना नाम है ये। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा में। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ क्या दर्शाती हैं? अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ क्या दर्शाती हैं? विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, बिल्कुल सही। भगवान महावीर, बिल्कुल सही। भगवान बुद्ध व उनका जीवन व्रत, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो किसके शासनकाल में? गुप्त काल में ये अजंता की गुफाएं में जो निर्मित की मूर्तियां हैं बनाई गई थी। फिर 64 नंबर क्वेश्चन जो है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अजंता में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो किसने की है? भारतीय एवं यूनानी ने की है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है? क्या है? हंगरी है, ठीक। इनमें से 68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो दशवंत था, अब्दुल समद था, और बसावन था, कल्याणदास नहीं था। तो कल्याणदास नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सौरा पेंटिंग उड़ीसा की है, बिल्कुल सही। बी नंबर देखते हैं, फाड़ पेंटिंग राजस्थान की है, बिल्कुल सही। फिर डी देखते हैं, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की, बिल्कुल सही। गुलेर पेंटिंग कर्नाटक की है, नहीं, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक की नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 70 नंबर देखते हैं, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो किस राज्य की है? तो ये वारली महाराष्ट्र की है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो मधुबनी जानते हो बिहार का है, ठीक। फिर 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि थांगका पेंटिंग शैली किस देवता में किस धर्म के देवता को दर्शाया गया है? तो किसको दर्शाया गया है? बौद्ध धर्म के देवता को दर्शाया गया है, ठीक। फिर 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो पिछवाई किससे संबंधित है? श्री नाथ जी कृष्ण या कृष्ण से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं, 74 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं। क्या है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो मधुबनी कहाँ की हो जाएगी? मधुबनी बिहार की हो जाएगी, ये रहा, फिर ठीक। उसके बाद फिर लेपाक्षी कहाँ की हो जाएगी? लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, ठीक। फिर वारली महाराष्ट्र की हो जाएगी, पट्टचित्र उड़ीसा की हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, ठीक, डी, ठीक। चलिए दोस्तों, तो ये वाली क्लास यहीं तक रखेंगे। ये क्लास हुई है आज ख़त्म, और आशा करता हूँ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। ये क्वेश्चन आपको दिखने में वन लाइनर लगते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब सकते हैं, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए,
इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए